ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलयुग में लड्डू गोपाल जी की माखन चोरी की लीला का एक किस्सा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। किसी गांव में मक्खन बेचने वाला एक व्यापारी मक्खन लाल रहता था। वह स्वभाव से बहुत कंजूस था, लेकिन जो भी काम करता था बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके मक्खन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन उसकी दुकान पर उसका जीजा और बहन आए। वे सीधा वृंदावन से आए थे। वे उसके लिए लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे। वे कहते, इसको घर ले जाना और इसकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा करना। मक्खन लाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का था। वह जो सोचता कि अगर यह घर लेकर जाऊंगा तो मेरी बीवी इस पर श्रृंगार और पूजा में खूब खर्च करेगी, इसलिए वे कहता कि मैं इसको दुकान पर ही रखूंगा। उसकी बहन कहती, तू सुबह जब दुकान पर जाया करेगा तो लड्डू गोपाल को दुकान से ही थोड़ा सा मक्खन निकाल कर भोग लगा दिया कर। यह सुनकर मक्खन लाल थोड़ा सा हैरान हो गया कि अब इसके लिए भी मुझे मक्खन निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को हाँ कर दिया। अगले दिन जब वह दुकान पर आया तो उसको याद आया कि मक्खन का भोग लगाना है, लेकिन वह कहता कि कोई बात नहीं, अभी कल ही तो इसको आए हुए हैं, 2 दिन बाद भोग लगाऊंगा। वह कहता, गोपाला अभी तो तू खाकर आया होगा, मैं 2 दिन बाद तुझे भोग लगा लूंगा। ऐसा कहते कहते उसको 2 हफ्ते बीत गए। लड्डू गोपाल जी रोज सोचते कि आज वह भोग लगाएगा, लेकिन वह कंजूस मक्खन लाल रोज ही आनाकानी करने लगा। एक दिन जब मक्खन लाल सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा आधा मक्खन ही गायब है। वह सोचने लगा ऐसा कैसे हो गया, लेकिन जितनी बिक्री रोज मक्खन की होती थी उतने दाम उसको मिल गए, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। आधा मक्खन कहाँ चला गया? अब तो रोज का यही नियम हो गया, आधा मक्खन रोज गायब हो जाता था। मक्खन लाल को बहुत चिंता हुई। वह सोचने लगा कि आज रात को मैं दुकान पर ही रुकूंगा और देखूंगा कि मक्खन कौन लेकर जाता है। ऐसे ही उस दिन वह दुकान पर रुक गया और आधी रात को दिखता है कि एक बालक मक्खन के मटके के पास बैठकर 2-2 हाथों से मक्खन खा रहा है। मक्खन लाल हैरान हो गया कि यह बालक कहाँ से आया, कौन इसको लेकर आया, इसके मैया बाबा कहाँ हैं और यह दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है जैसे इसी की दुकान हो। उसको बहुत गुस्सा आया। वह जाकर उस बालक को पकड़ता है और कहता है, अब नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। तो वह बालक दोनों हाथों से तब भी मक्खन खाता रहता है। तो कहता, हाँ हाँ छोड़िए मत। तो मक्खन लाल की होता है कि इतनी हटी बालक यह तो डर भी नहीं रहा, जरूर इसके साथ कोई आया हुआ है, मैं इसको देखकर आता हूँ। ऐसा कहकर देखने गया और जब वापस आया तो वह बालक गायब हो चुका था। तो मक्खन लाल को बड़ी हैरानी हुई, एकदम से बालक कहाँ चला गया, मन महसूस कर बैठ गया। अगले दिन उसके घर फिर जीजा और बहन आए हुए थे, तो उसने उनको सारी बात बताई कि मेरी दुकान से तो आधा मक्खन रोज गायब हो जाता है। तो उसकी बहन बोली, ऐसा करो, आज अपने जीजा को साथ ले जाओ और देखो कौन सा चोर है। जब रात को जीजा और साला दुकान पर छुपकर बैठकर देखने लगे कि कौन आया है, तभी उन्होंने देखा कि एक बालक मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। तभी वह दोनों बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और ये मक्खन क्यों खा रहे हो, इतना सारा मक्खन तेरे पेट में कैसे जा रहा है। वह बालक बोला, मैं तो वृंदावन से मक्खन लाल की दुकान की मक्खन की खुशबू के कारण ही तो यहाँ आया हूँ, और तुम लोग मुझे मक्खन खाने से रोक रहे हो। उसका जीजा एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि यह क्या लीला है, ये छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से माखन चोरी करने के लिए आया है। वे पूछते हैं, लाला तेरे मैया बाबा कहाँ हैं? वे कहता है, वह तो वृंदावन में ही है, मैं तो मक्खन खाने के लिए आया हूँ। मक्खन लाल कहता है कि तू तो मेरा घाटा करवा रहा है। तो वे बालक कहता है कि क्या तुम मक्खन बेचते हो तो कभी घाटा हुआ है? तुम्हें तो उतने ही पैसे मिलते हैं। हाँ, यह तो बात सही है, मक्खन लाल सोचता है
ये कैसे हो रहा है? मक्खन लाल अपने जीजा को कहता है उसको पकड़ कर रखिए, मैं इधर उधर देखता हूँ, जरूर इसके साथ कोई है। जब वह इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता और आकर देखता है कि वह बालक भी वहाँ नहीं है और जीजा को पूछता है कि बालक कहाँ गया, तो वह कहता है मुझे नहीं पता चला कि वह कहाँ चला गया। तभी उनका ध्यान लड्डू गोपाल के मुख पर पड़ता है, जिनके मुख पर बहुत सारा मक्खन लगा होता है। वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे यह तो लड्डू गोपाल की लीला है जो यहाँ आकर मक्खन खाते हैं। मक्खन लाल और जीजा धन्य धन्य हो उठते हैं कि लड्डू गोपाल जी ने तो साक्षात हमारे मक्खन का भोग लगा लिया। तो जीजा ने कहा मैंने तो तुम्हें कहा था इन्हें रोज एक कटोरी मक्खन भोग लगा दिया करो, तो तूने लगाया नहीं, तो देखो वे अपने हिस्से का मक्खन खुद ले लेते हैं। मक्खन लाल कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो ऐसी लीला जानता ही नहीं था। अब तो मैं रोज इसको माखन का भोग लगाया करूँगा और रोज नियम से इसकी पूजा भी किया करूँगा। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल, जो उनको चाहिए वह प्यार से नहीं छीन कर भी ले लेते हैं, चोरी करके भी ले लेते हैं, क्योंकि मक्खन लाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वह कंजूस था लेकिन उसकी मक्खन की खुशबू में मेहनत और ईमानदारी थी, इसलिए गोपाल जी वृंदावन से माखन खाने के लिए मक्खन लाल की दुकान पर खींचे चले आए। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल। बोलिए लड्डू गोपाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।